विज्ञान और मापन, साइंस एंड मेजरमेंट का चैप्टर 1 पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन लिखो, भौतिकी क्या है? भौतिकी क्या है? आंसर लिखो। विज्ञान की जिस शाखा में प्रकृति के नियम तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं। जैसे हवा चलना, मानव द्वारा कृत्रिम उपग्रह। भौतिकी क्या है? तो आंसर क्या लिखे हैं? विज्ञान की जिस शाखा में प्रकृति के नियम, यानी जो भी विज्ञान का, यानी फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं, जो भौतिकी है, यह विज्ञान का एक शाखा है, एक ब्रांच है। और इस शाखा में प्रकृति के नियम, यानी जितने भी प्रकृति के नियम तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिकी कहते हैं। प्रकृति का नियम और प्राकृतिक जो घटना होता है, इन दोनों का जब अध्ययन करते हैं तब वो भौतिकी कहलाता है। जैसे हवा चलना, मानव द्वारा चंद्र यात्रा, कृत्रिम उपग्रह, ये सब क्या है? भौतिकी है। ये सब भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। हवा जैसे चल रहा है, वह सब क्या है? भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। तो भौतिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। तो फिजिक्स, ये जो वर्ड है, ये किस वर्ड से लिया गया है? तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। किस वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। फिजिक्स को ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और फिजिक्स को ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं? फ्यूसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूसिस बोलते हैं। अब फ्यूसिस का मतलब क्या आता है? नेचर। फ्यूसिस का मतलब क्या आता है? नेचर। ठीक है। फिजिक्स को, ये जो फिजिक्स है यानी जो भौतिकी है, ग्रीक वर्ड से यानी ग्रीक शब्द से लिया गया है। और ग्रीक वर्ड में फिजिक्स का मतलब होता है, उसका यानी इनका मीनिंग होता है फ्यूसिस। अब फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। नेचर माने प्रकृति होता है। अगला क्वेश्चन, रसायन शास्त्र क्या है? रसायन शास्त्र क्या है? विज्ञान की वह शाखा रसायनों का
अध्ययन किया जाता है उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। क्वेश्चन क्या लिखे हैं, रसायन शास्त्र क्या है? तो आंसर क्या लिखे हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायनों का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन शास्त्र, यानी साइंस का ऐसा ब्रांच जिसमें हम रसायन के बारे में यानी केमिकल्स के बारे में हम यदि स्टडी करते हैं यानी अध्ययन करते हैं तब वह रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री कहलाता है। रसायन विज्ञान जो शब्द है जिसको रसायन शास्त्र भी कहते हैं और उसको इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं। तो रसायन विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। मिस्र के प्राचीन शब्द कहाँ से हुई है, कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। जिसका अर्थ क्या होता है, काला रंग। तो मिस्र के जो लोग होते थे वहाँ काली मिट्टी को केमी कहते थे। मिस्र के लोग काली मिट्टी को क्या कहते थे, केमी कहते थे। और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमी टेकिंग कहने लगे वहाँ के लोग। कहाँ के लोग, तो मिस्र के लोग। तो केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। ठीक है, केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, तो हम लोग केमिस्ट्री के बारे में अभी समझ रहे हैं। केमिस्ट्री वर्ड जो है ये किस वर्ड से लिया गया है, केमिस्ट्री जो है किस वर्ड से लिया गया है, तो लैटिन वर्ड से लिया गया। किस वर्ड से, लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, और केमिस्ट्री को जब लैटिन वर्ड से लिया गया है तो लैटिन वर्ड में केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, कीमिया होता है। क्या होता है, कीमिया। ठीक है, और कीमिया का मतलब होता है केमिकल। क्या होता है, केमिकल। केमिकल को हिंदी में बोलते हैं रसायन। ठीक है, अब यहाँ पर समझो केमिस्ट्री ये जो वर्ड है किस वर्ड से लिया गया, तो लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, और लैटिन वर्ड में केमिस्ट्री का मतलब होता है कीमिया। क्या होता है, कीमिया। और कीमिया का मतलब ही होता है केमिकल। क्या होता है, केमिकल। ठीक है, तो ये जो कीमिया है ये कीमिया आखिर कहाँ से आया गया। ठीक है, तो इजिप्ट एक देश था। इजिप्ट माने मिस्र। मिस्र देश में एक नील नदी था। मिस्र देश में एक बहुत बड़ा नील नदी है। उस नील नदी में ब्लैक सॉयल यानी काली मिट्टी है। और उस काली मिट्टी को जब प्रयोगशाला में जब जांच किया तो उसमें देखा गया कि उसमें बहुत सारे केमिकल पाया गया। ठीक है, उसी समय से केमिस्ट्री का उत्पत्ति होने लगा और लोग उस केमिस्ट्री के बारे में जानने लगा। ठीक है, यहाँ तक ले समझ में आ गया। रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान में सबसे छोटा जो कण होता है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत में सबसे छोटा कण जो आता है वो परमाणु आता है। कौन आता है, परमाणु। ठीक है, कौन आता है, परमाणु। तो परमाणु के बाद जो छोटा कण जो आता है अणु आता है। कौन आता है, अणु। और अणु के बाद आता है तत्व, और तत्व के बाद आता है यौगिक। क्या आता है, यौगिक। और यौगिक के बाद आता है पदार्थ। क्या आता है, पदार्थ। तो हम लोग केमिस्ट्री में जो पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में ही पढ़ेंगे शुरू से। ठीक, तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत में सबसे छोटा यानी सूक्ष्म कण जो होता है वो परमाणु होता है। ठीक है, और परमाणु के मिलने से अणु का निर्माण होता है, और अणु के मिलने से तत्व का निर्माण होता है, और तत्व के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है, और यौगिक के मिलने से पदार्थ का निर्माण होता है। यदि ये सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं किसी साइंस के ब्रांच में, विज्ञान के शाखा में, तो वैसी शाखा को हम लोग रसायन विज्ञान भी कहते हैं। ठीक, यहाँ तक ले समझ में, इसको नोट करो।